स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा एग्जाम 2025 के लिए केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज यानी खान सर का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 1। तो आज हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है अब तक मिलता रहे। इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिससे आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 का सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो है सभी प्रैक्टिस सेट का वीडियो यानी 1 से लेकर 15 तक का वीडियो जो है लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट खान सर का सेट नंबर 1 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। ठीक है, किसके संदर्भ में? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। कथन फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की उन्नत व्यवस्था थी। ये जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। इस सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था, बिल्कुल होता था, लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है कि सिंधु घाटी के लोग लोहे के औजार का प्रयोग करते थे। ये कथन गलत कथन है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग लोहे के नहीं बल्कि कांसा का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कांसा का, सोना का, चांदी का, लेकिन लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ यानी विशाल जो शौचागार है इसकी खोज हुई थी। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 यानी कथन 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम किस वंश का था? तो वहां का जो शासक था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय जो कि गुजरात में है, तो वहां का जो शासक भीम प्रथम था किस वंश का था? तो ये था चालुक्य वंश का यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सही जोड़े की पहचान करें। तो सही जोड़ा ढूंढना है। पहला है अलाई दरवाजा। ठीक है, क्या है? अलाई दरवाजा इल्तुतमिश का, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बलवन, किसके द्वारा? बलवन द्वारा बनाया गया, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है सुल्तान गढ़ी का मकबरा ऐबक, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ये भी गलत है। चतुर्थ दिया हुआ है सिकंदर लोदी का मकबरा, डी जो ऑप्शन है सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी द्वारा बनाया गया, ये बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो किसके द्वारा? इब्राहिम लोदी के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें जो अलाई का दरवाजा है, अलाई का दरवाजा जो है ये बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन है? असत्य कथन। गलत कथन को ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया हुआ है भू राजस्व 1/6 यानी 1/6 था। भू राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है कथन बी, दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, इसका भी प्रचलन था। तीसरा है 12 स्वर्ण सिक्के जिसे पगोडा कहलाते थे, ये भी बिल्कुल सत्य है। चतुर्थ दिया हुआ है कि महिलाएं मल्ल युद्ध, ज्योतिष, अंगरक्षक, न्यायाधीश आदि कार्यों में भाग लेती थी, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फील्ड हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर का दूसरा नाम क्या है? तो फील्ड हॉकी में जो पेनाल्टी कॉर्नर होता है उसका दूसरा नाम जो नाम है वो क्या है? तो उसका नाम है शॉर्ट कॉर्नर। इन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट कॉर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, तृतीय पानीपत का युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था का आंखों देखा विवरण किसने किया? तो तृतीय पानीपत का जो युद्ध था
इसका आंखों देखा जो विवरण है ये किया गया था काशीराज पंडित के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काशीराज पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्पृश्यता के विरुद्ध यानी छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। तो चलिए मिलान करते, एक तरफ आंदोलन है, दूसरा तरफ नेतृत्व करता है, नेता का दिया गया नाम। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन ये हुआ था केरल में, तो इसके जो नेता थे वो थे के केलप्पन। कौन थे? के केलप्पन। दूसरा है प्रजा मित्र मंडली, इसके नेता कौन थे? CR रेड्डी। तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, तो इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे EV रामास्वामी नायकर, जिसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी। और बायकोम सत्याग्रह जो है इसके नेता थे श्री नारायण गुरु यानी डी का 4। तो देख लीजिए, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में द्वैध शासन प्रणाली के लिए या उसके शुरुआत के लिए जाना जाता है? तो ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में। किसके? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में। पहला है कि उन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। क्या क्या था? स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था। दूसरा है उन्होंने प्रेस अधिनियम 1878 को रद्द किया था, तो ये जो है बिल्कुल सत्य कथन है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? प्रेस अधिनियम 1878 को रद्द किया था। तीसरा है कि उन्होंने इलवर्ट बिल पेश किया, तो इलवर्ट बिल जो है ये बिल्कुल राइट है, उन्होंने पेश किया था। चौथा है उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था, तो ये जो है कथन गलत है। सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर किस में है दिया हुआ? तो ऑप्शन ए में, केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 10, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? तो कौन सी घटना थी? तो ये जो घटना थी ये थी INA का अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1945-46 में। कब हुआ था? 1945-46 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्च दूध उत्पादन और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो कौन सा बकरी का जो नस्ल है? तो यह है जमुनापुरी। कौन सा? जमुनापुरी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है बकरी का नस्ल ही है, जबकि जमुनापुरी क्या है? सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? दोनों धर्मों के लिए सही नहीं है, कौन सा कथन है? तो देखिए पहला कथन है वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया गया था, ये बिल्कुल गलत कथन दिया हुआ है, इसने दोनों को स्वीकार नहीं किया था, दोनों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। दूसरा कथन है कर्म और पूर्ण जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, तो बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा कथन है सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को नकारा था, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना, बिल्कुल सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्य का सही पेसिव रूप चुने। क्या कह रहा चुनने? तो पेसिव। क्वेश्चन है सी रोट ए लेटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए लेटर वाज रिटन बाय हर। सी का हर, तो लेटर वाज रिटन बाय हर, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए लेटर वाज रिटन बाय हर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है दिए गए वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच
रूप चुने। क्वेश्चन है सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए शब्द के लिए सही समास का चयन करें। तो ये समास का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है और इस तरह का समास का क्वेश्चन, और ये जो दशानन दिया हुआ है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। दशानन जिसका 10 सिर हो, यानी जिसके 10 आनन हो यानी सिर हो तो उसे दशानन कहा जाता है। तो कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुव्रीहि समास होता क्या है? तो ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद या विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है। ठीक है, द्वंद्व समास जो है इसका क्या मतलब है? तो इसमें दोनों पद जो प्रधान होता है, जैसे माता और पिता। द्विगु समास, तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, ये सब द्विगु समास में आएगा। और एक है तत्पुरुष समास, सी में जो है तत्पुरुष समास, ये क्या है? तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो कभी बूढ़ा ना हो। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा अजर। क्या कहा जाएगा? अजर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। अमर, अमर होता है जो कभी ना मरे, यानी जिसको मृत्यु कभी ना आवे उसे अमर कहा जाता है। वह जिसका जन्म ना हुआ हो उसे अजन्मा कहा जाता है। और असीम, असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक बाधा यानी बैरियर के रूप में कौन सा सुरक्षा उपकरण कार्य करता है? तो कौन सा सुरक्षा उपकरण कार्य करता है? तो ये करता है फायरवॉल, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एक जो मेलवेयर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्या है? तो सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या उसमें घुसपैठ करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और आंसुओं जैसे स्रावों में मौजूद होते हैं, यानी मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करने में मदद करता है। तो कौन सा होता है? तो ये होता है IgA। कौन सा होता है? तो IgA होता है। ठीक है, इसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है पोषण के उस प्रकार की पहचान करें जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं जिसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना ही नुकसान। तो कौन सा पोषण कहलाएगा? तो ये कहलाएगा सहभोजिता। कौन सा कहलाएगा? सहभोजिता, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहभोजिता। और इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मैथ का प्रश्न है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता और इसे 2 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। तो वास्तविक क्रय मूल्य एक्स करके मान लीजिएगा विक्रय मूल्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। मैथ का सोल्यूशन PDF के रूप में मिल जाएगा क्योंकि इसके बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है एक अर्धगोले का आयतन 115 कहते हैं। एक अर्धगोले का आयतन 1152 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या चीज? तो TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका क्या? तो इसका टोटल सरफेस जो होता है इसका होता है 3 पाई R स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई R स्क्वायर। जब इसको निकाल सॉल्व कीजिएगा तो इसका कितना आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 432 पाई सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, जब किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्या करा, कोई संख्या उसको 36 से भाग दिया जाता है, सॉरी 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए 2। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में या फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित घटनाओं और उनसे संबंधित दार्शनिक विचारों का सही मिलान करें। एक तरफ दार्शनिक विचार है, दूसरी तरफ क्रांतिकारी घटना या परिणाम है। ठीक है, तो पहला है रूसों का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। रूसों के सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, निरंकुश राजाशाही के विरुद्ध विद्रोह की मांग। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, तो ये था किसके साथ, फ्रांसीसी संविधान का निर्माण। और वॉल्टेयर के तर्क और स्वतंत्रता के विचार, तो मानवाधिकारों और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3 और सी का 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ए का 2, बी का 3, सी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला दिया हुआ है 5, 10, 17, 24, 37 और 50। पूछ रहा है क्या, गलत पद। तो गलत पद कौन सा हो जाएगा, तो गलत पद 24 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को 32 और सी को 49 लिखा जाता है तो सम को क्या लिखा जाएगा। क्या करा कि सांकेतिक भाषा में गो को 32 और सी को 49 लिखा जाता है तो सम को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, अक्षरों के विपरीत वर्णमाला के क्रम के योग से कोड बना हुआ है। ठीक है, तो इसको एस का उल्टा एच, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए आव्यूह में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है इसके जगह पे क्या आएगा। तो इसके जगह पे क्या आएगा, इसके जगह पे आएगा 23, क्योंकि सभी प्राइम नंबर की एक श्रृंखला है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 27। एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिता का। कहता एक महिला का परिचय कराते हुए पुरुष जो है उसने कहा कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो मेरी सास की इकलौती बेटी उस व्यक्ति की पत्नी हुई और वह जो महिला है उसकी पत्नी की बेटी है, तो यानी उसकी अपनी बेटी हुई। तो पुरुष जो है महिला का पिता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था। तो जर्मनी का जो एकीकरण है ये हुआ था ओटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था, 1871 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों के बीच कौन सी समानता नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सी जो है समानता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा की अवधारणा, यानी ऑप्शन डी। बाकी सभी जो है समानता है, सिर्फ आत्मा की अवधारणा ही असमानता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता की शासन प्रणाली को किसके आधार पर समझा जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शासन प्रणाली को समझा जा सकता है व्यापार, किसके अनुसार, तो व्यापारी के अनुसार, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो गुप्त साम्राज्य का जो पतन है इसका मुख्य कारण था हून।
और हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। ठीक है, और गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में ऊंचे प्रवेश द्वारों को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के जो जितने भी मंदिर हैं उसमें ऊंचे प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपुरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में कितने अंक होते हैं? तो भारत में जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है उसमें होता है टोटल 15 अंक। ठीक है, और आप लोग को बताना है आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं। किसमें? तो आधार कार्ड में। क्वेश्चन नंबर 34 है राष्ट्रों का मित्र यानी फ्रेंड ऑफ द नेशंस उपनाम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम दिया गया है? ये दिया गया रेड क्रॉस को। किसको? तो रेड क्रॉस। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेड क्रॉस। और इसकी स्थापना किसने की? तो हेनरी ड्यूनेंट ने। किसने? हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। कब? 1863 में, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं किया गया? तो पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुलाई, ये गलत है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुलाई नहीं बल्कि 5 जून को होता है। तो यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन 36 है निम्नलिखित में से कौन सा देश या क्षेत्र सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? किसका हिस्सा नहीं है? सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सिंगापुर, मलेशिया का जोहोर प्रदेश, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया का रियाओ द्वीप समूह, और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। जो सिजोरी है ग्रोथ ट्रायंगल, एसआई का मतलब सिंगापुर, जेओ जोहार यानी मलेशिया, और आरआई रियो यानी आइसलैंड इंडोनेशिया का। ठीक है, ये सब देश शामिल है इसमें। यानी जो सिंगापुर है, मलेशिया और इंडोनेशिया ये सब क्या है? शामिल है। थाईलैंड इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37 है नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डेड लैंड कहा जाता है? किस मरुस्थल को कहा जाता है? ये कहा जाता है अटकामा को। किसे? तो अटकामा मरुस्थल को डेड लैंड कहा जाता है। कहाँ है? तो चिली में है। कहाँ पे? चिली में। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जोंडा पवन किस देश से संबंधित है? तो जोंडा पवन जो है ये संबंधित है अर्जेंटीना से। किससे? तो अर्जेंटीना। यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ब्रिक फील्डर नामक गर्म और धूल भरी हवाएं चलती है। स्पेन की अगर बात करते हैं तो स्पेन में लेवांटो वे पेनियंटे जैसी स्थानीय समुद्री हवाएं चलती है। और दक्षिण अफ्रीका में बर्ग विंड्स। दक्षिण अफ्रीका में बर्ग विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी इटली और स्विट्जरलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपने विशिष्ट पिरामिड नुमा आकार के लिए जानी जाती है? कैसा आकार? तो पिरामिड नुमा आकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैटर हॉर्न। कौन सा है? तो मैटर हॉर्न, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा और अन्य प्रदेशों में जाना जाता है पोडू के नाम से। यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो
ऑप्शन दिया हुआ है झेलम, चेनाब, रावी और गोदावरी। तो सबसे इजी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोदावरी, जो कि सिंधु की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का सबसे लंबा खंड कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता चेन्नई, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मोनोजाइट नामक खनिज एक्स का प्रमुख भंडार भारत के किस राज्य में है? तो मोनोजाइट नामक खनिज एक्स का प्रमुख भंडार भारत के केरल राज्य में है। किस राज्य में? तो केरल, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 44। किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? कौन सा दर्रा का यूज किया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय? तो यह है लिपू लेख दर्रा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपू लेख दर्रा। ठीक है, जो कि उत्तराखंड राज्य से तिब्बत और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक उपनाम सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो कोच्चि अरब सागर की रानी, बिल्कुल सत्य है। जयपुर भारत का गुलाबी शहर, बिल्कुल सत्य है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, बिल्कुल सत्य है। पूर्व का स्कॉटलैंड दार्जिलिंग, ये गलत है। ठीक है, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलोंग को। किसे कहा जाता है? शिलोंग। यानी ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत कथन था। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी ऑप्शन सी, लद्दाख का ए और एफ। बाकी सभी जो है सही सुमेलित है। क्वेश्चन 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? किसके बारे में पूछ रहा है? तो बिहार के जलप्रपात के बारे में। तो पहला है काकोलत, नवादा जिले में, बिल्कुल सत्य है। दूध कुंड पश्चिमी चंपारण का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सत्य है। मैनपुर गया जिले का जलप्रपात, ये गलत कथन है। तो मैनपुर कहाँ है? तो मैनपुर कोई प्रसिद्ध जलप्रपात गया जिला में नहीं है। ठीक है, और ये जो तुतला भवानी रोहतास जिला का जलप्रपात है, बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48। भारत का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हुंगुल यानी कश्मीरी स्टाग के एकमात्र निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 49। प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है, जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेचल कार्सन। कौन है? तो रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डांसिंग डियर संगाई के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है और एक अनूठी तैरती हुई वनस्पति पर जीवित रहता है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में लोकट झील पर। कहाँ पे? तो मणिपुर लोकट झील पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 51 है। भारतीय संविधान सभा की नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित को सही रूप से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संविधान संशोधन दिया हुआ है, दूसरी तरफ है जोड़ा गया या परिवर्तित मूल अधिकार। चलिए देखते हैं। पहला 44वां
संशोधन 1978। तो इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटाकर 300 के क में डाला गया था। यानी इसका हो जाएगा 2 नंबर। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें क्या किया गया था, इसमें शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 57वां संविधान संशोधन 2011, इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत सरकारी समितियों से जुड़ने का अधिकार। और 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद को संशोधन शक्ति की पुष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और 4 का डी का 4। ठीक है, किसमें है, तो ये है ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। किससे, तो अमेरिका से, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 है, भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। तो कौन सा मामला था, तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। ठीक है, कब, तो 1973। ये मामला कब हुआ था, तो 1973 में। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इसका संबंध है दल बदल विरोधी कानून से, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985। कब, तो 1985 कौन सा संविधान, 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भाषाओं की मान्यता जो है, यह है 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दिया गया। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं और 6ठी अनुसूची में, 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 बी के तहत चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक किस चरण से शुरू होती है। तो ये कौन सा चरण होता है, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 लिखकर इस तरह से बॉक्स में आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन 58 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो महिलाओं के लिए कितनी सीट है आरक्षित किया गया है, तो किया गया 1/3, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत की संसद की शक्तियों और विशेषताओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो पहला लोकसभा धन विधेयक की उत्पत्ति, बिल्कुल सही है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये भी सही है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने का अधिकार, ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त सत्र। डी है लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक पर अंतिम निर्णय, ये जो कथन गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के राज्य विधानमंडल की विशेष शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है सही सुमेलित नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता है, ये जो है सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 है, प्रकाश के किस गुण धर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है।
कौन सा गुणधर्म है? तो यह है परिकीर्णन, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। जब एक विद्युत चुंबक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? किस शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है। 3, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है उपयोग अमीटर को। किसका? अमीटर को। ठीक है। विभवांतर मापने के लिए गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर। ठीक है। गैल्वेनोमीटर से अल्प मात्रा, गैल्वेनोमीटर से अल्प मात्रा में विद्युत धारा मापते हैं, और वोल्ट मीटर से विभवांतर, और ओम मीटर से प्रतिरोध, प्रतिरोध को मापते हैं ओम मीटर से। क्वेश्चन 64 है, ऊष्मा गतिकी के किस नियम के अनुसार ऊष्मा स्वचालित रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है? तो कौन सा नियम होगा? तो ये होगा ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेडियो संचार का आविष्कार करने वाले गुगिलेल्मो मार्कोनी को क्या है नाम? तो गुगिलेल्मो मार्कोनी को 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया था? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला था उनको लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संदेश भेजने की तकनीक के लिए, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आधुनिक जो आवर्त नियम है ये दिया गया था हेनरी मोसले के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया? हेनरी मोसले के द्वारा। और मेंडलीफ ने क्या किया था? दिमित्री मेंडलीफ ने तो तत्वों का जो वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सामान्यतः दर्द निवारक के रूप में प्रयोग या उपयोग की जाती है? कौन सा औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पैरासीटामोल को, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैरासीटामोल। और प्रथम प्रतिजैविक कौन है? तो पेंसिलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी या करेगा? तो कौन सा करेगा? तो ये करेगा मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रेशन अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो कौन सा है जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो वो है फिनॉल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिनॉल। सूत्र क्या होता है? C6H5OH, फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 70 है, कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है? तो कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार जो है लिपिड बाइलेयर है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिपिड बाइलेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा हार्मोन प्यूटिटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है जो कि मास्टर ग्रंथि है। ठीक है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोट्रोपिन। क्वेश्चन 72 है, रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं या कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। इसका मुख्य काम क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। और रक्त का रंग जो लाल है किस वर्ण के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन नामक वर्ण के कारण। क्वेश्चन नंबर 73, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है?
तो डाउन सिंड्रोम का कारण है क्रोमोसोम की 21 की ट्राइसोमी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी। तो मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और अंकुरन में सहायता करता है? तो कौन सा हार्मोन होगा पादप का, तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का प्राथमिक कारण क्या है? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का प्राथमिक जो कारण है वो है RH असंगति, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, RH असंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, रॉबर्ट हिक्टेयर द्वारा प्रस्तावित 5 राज्य वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पशु राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी जो एनिमल किंगडम है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है बहुकोशिकीय, विषमपोषी और कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और इसमें पाई जाएगी किसमें, जंतुओं में, तो कोशिका झिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सी विशेषता एक बीजपत्री पौधे की विशिष्ट है? कौन सी विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतरण शिरा विन्यास, यानी ऑप्शन बी। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, ठीक है, घास भी हो जाएगा, ये सब का उदाहरण हो जाएगा जिसमें समांतर शिरा विन्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा पौधा अलैंगिक प्रजनन करता है? तो अलैंगिक प्रजनन कौन सा पौधा करता है, ये करता है गन्ना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है आय और समानता के मापन का, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय और समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रश्न, मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में IMF के SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट के निम्नलिखित में से किन मुद्राओं का समावेश नहीं है? तो किन मुद्राओं का समावेश नहीं है, तो यह हो जाएगा भारतीय रुपया, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, नीति आयोग का गठन भारत के किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो नीति आयोग का जो गठन है 2015 में किया गया था योजना आयोग के जगह पे, यानी पहले योजना आयोग था उसे बदल कर नीति आयोग किया गया था, कब, 2015 में। किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था योजना आयोग को प्रतिस्थापित करना, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है, राज्य चलैया समिति, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य चलैया समिति का गठन भारत में किस क्षेत्र की जांच के लिए किया गया था? तो ये किया गया था कर सुधार के लिए, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर सुधार, ठीक है। और कब किया गया था? तो 1991 में, यानी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापन में देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न कुल उत्पादन को दर्शाती है, जिससे या जिसमें विदेशी निवेश आय शामिल नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद GDP, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नहीं है? कौन सा कार्य जो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर संग्रहण, यानी ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, ठीक है। कब? 1 अप्रैल 1935। अब वर्तमान अध्यक्ष यानी गवर्नर शक्तिकांत दास। क्वेश्चन 85 है, भारत में ई रुपए की कौन सी विशेषता सही है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई द्वारा जारी। तो ई रुपए की कौन सी विशेषता सही है? तो आरबीआई द्वारा जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 86 है, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने जारी की है? बताइए किसने जारी किया है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप? तो ये जारी किया गया सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं, कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। कौन हो जाएगा? तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट अफेयर की दृष्टि से। तो ऑपरेशन शिवा जो है इसका मुख्य उद्देश्य है श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन करना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन शिवा। शिवा यानी शिव। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? तो भारत किस वर्ष रखा है? तो ये रखा है 2040 तक, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2040 तक। और 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनने की भी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 90 है, बिहार में मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? तो बिहार में जो मखाना है इसके उत्पादन में राज्य का जो योगदान है वो है 90%, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, इसे जाना जाता है सिम्बैक्स के नाम से, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम्बैक्स। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार किस प्रकार का चुनाव में किया गया है? ये किया गया है नगर पालिका चुनाव में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका चुनाव। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए कितने आयाम हैं? तो देखिए मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए कुल 3 आयाम हैं। पहला है स्वास्थ्य, फिर शिक्षा और फिर जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 94, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया महिला किसान वर्ष के रूप में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला किसान वर्ष। क्वेश्चन नंबर 95, नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां वे एटीपी खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। कौन सा है? तीसरा। क्वेश्चन 96 है, 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भीम नहीं, यहाँ पर होना चाहिए थीम। 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका जो थीम है वो थीम है वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, यानी ऑप्शन बी वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं मिला गया है? ठीक है, तो देखिए देखते हैं। अस्मिता परियोजना शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल सही है। प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, ये भी बिल्कुल सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन दूर संचार विभाग भारत, ये जो है ये गलत है। और फिर ऑप्शन डी जो है नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो है योजना है उच्च शिक्षा विभाग
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। एक बीजपत्री पौधों में परागन की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। एक बीजपत्री पौधों में परागन की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन परागन, जिसको वायु परागन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमाशय। तो खान सर यानी केजीएस बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों भी शेयर करना ना भूलें। इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीडीएफ पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फटाफट टेलीग्राम जुड़कर इसका जो पीडीएफ है आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।